हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल एमबीसी एकेडमी हरियाणा में आपका स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सोल्वेंसी रेशियो। डियर फ्रेंड्स, आज हम सोल्वेंसी रेशियो का जिस पार्ट का यहाँ पर अध्ययन करेंगे उस पार्ट का नाम है डियर फ्रेंड्स, जिसको हम बोल सकते हैं सोल्वेंसी रेशियो का जो फर्स्ट रेशियो है डियर फ्रेंड्स, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो डियर फ्रेंड्स, डेब्ट इक्विटी रेशियो का इसका जो फार्मूला किसी किसके नाम से हमें पता चलता है डियर फ्रेंड्स, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डियर फ्रेंड्स, लिख देता हूं मैं, डेब्ट डिवाइड बाय इक्विटी। डियर फ्रेंड्स, डेब्ट किसको बोलते हैं? डियर फ्रेंड्स, ऐसी एक्सटर्नल लायबिलिटी जो फर्म को 1 साल के बाद पे करनी है उसको हम क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स? डेब्ट। और इक्विटी फर्म में इन्वेस्टमेंट का वो पार्ट जो ओनर ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसको हम क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स? इक्विटी। डियर फ्रेंड्स, इक्विटी फाइंड आउट करने का एक फार्मूला है, इक्विटी इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। डियर फ्रेंड्स, अगर हम टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को लेस कर देंगे तो डियर फ्रेंड्स हमारा आएगा इक्विटी। डियर फ्रेंड्स, अब जो इक्विटी होता है डियर फ्रेंड्स, एक तो फॉर्मूला होता है ये होता है, और डियर फ्रेंड्स सेकंड, इक्विटी इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस में जर्नल रिजर्व प्लस में पी एंड एल प्लस ऑल अनडिवाइडेड प्रॉफिट माइनस अनडिवाइजेबल लॉसेज। ये सोचिए, यहाँ पर अनडिवाइजेबल लॉसेज से अभिप्राय उन आइटम से है जिससे फर्म को कुछ भी नहीं मिलेगा। मींस ऐसी एसेट्स जो 8% हमें एसेट्स तो दिखा रखे हैं लेकिन इन फ्यूचर उनसे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, अनडिवाइजेबल लॉसेज, ये होता है हमारा इक्विटी। उसी प्रकार डिफरेंस हमारा जो डेब्ट्स होते हैं डिफरेंस, डेब्ट्स में क्या क्या आइटम शामिल होते हैं? डेब्ट्स इक्वल टू डिवेंचर्स प्लस बैंक लोन प्लस पब्लिक लोन प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस एनी लॉन्ग टर्म लोन और एडवांस। जैसा कि मैंने आपको बताया है, इक्विटी में फर्म में इन्वेस्टमेंट का वो पार्ट जिस पर ओनर का हक है, ओनर का मालिकाना हक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विटी। डेब्ट्स में फर्म का, क्योंकि फर्म के दायित्व 2 प्रकार के होते हैं डिफरेंस, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो लायबिलिटी डिफरेंस वो होती है जो फर्म ने ओनर को पे करनी है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, जिसको डिफरेंस हम दूसरी भाषा में इक्विटी भी बोल सकते हैं या कैपिटल भी बोल सकते हैं। और एक्सटर्नल लायबिलिटी डिफरेंस वो होती है जो एक फर्म को अपने मालिक के अलावा किसी अदर को पे करनी होती है डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। डिफरेंट एक्सटर्नल लायबिलिटी यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिफरेंस वो होती है जो किसी फर्म को 1 साल के बाद पे करनी होती है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है डिफरेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेब्ट्स। और एक होती है हमारी करंट लायबिलिटी, जिसका कि मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरी विवरण के साथ बताया है। मैं यहां पर भी आपको बताता हूं तो हमारी करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है, या ये बोल सकता हूं करंट लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी का वो पार्ट है जो किसी कंपनी को विद इन 1 ईयर पे करना होता है। अब इस हम आते हैं इसके आइडल रेशियो पर।
जो डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है ये हमारा जो आइडियल रेशियो होता है 2:1 होता है, जिसको मैं ऐसे 2/1 भी लिख सकते हैं। अगर ये रेशियो 2:1 से ज्यादा है, मीन्स अगर यहां पर 2 की बजाय 3:1 है, या मैं ये सीधे शब्दों में ये बोलूं कि अगर ये अनुपात 2:1 से ज्यादा है, तो इससे जो हमारे डेब्ट्स हैं उनकी जोखिम ज्यादा बढ़ जाएगा और वो हमारी कंपनी को कर्ज देने में हिचकिचाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उनका जोखिम बढ़ेगा तो हो सकता है कि उनका लोन डूब जाए। और अगर डियर फ्रेंड्स, अगर हमारा रेशियो 2:1 से कम है, मतलब मैं ये लिख देता हूं 1:2 है, तो हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा? इससे डिफरेंस जो हमारे डेब्ट्स हैं वो तो सुरक्षित हो जाएंगे। जितना रेशो 2:1 से कम होगा उतना ही डेब्ट्स के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इससे हमारी कंपनी को ट्रेड ऑन इक्विटी का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएंगे। इस वास्ते हमारी जो कंपनी है या जो मैनेजमेंट है उनको कोशिश ये रखनी चाहिए कि हमारा जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 के आसपास ही रहे, जिससे कि न तो डेब्ट्स को जोखिम ज्यादा हो और साथ में ही हमें ट्रेड ऑन इक्विटी का फायदा उठा सके। हमारा जो दूसरा रेशियो आता है सोलवेंसी रेशियो के अंतर्गत, वो होता है हमारा सोलवेंसी रेशियो। डियर फ्रेंड, सोलवेंसी रेशियो होता है हमारा डेब्ट्स अपॉन टोटल एसेट्स। डेब्ट्स अपॉन टोटल एसेट्स। डियर फ्रेंड, डेब्ट्स का जैसे कि मैंने आपको बताया है, डेब्ट्स का मतलब होता है ऐसा कर्ज जो कंपनी को 1 साल के बाद पे करना है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेब्ट्स। और टोटल एसेट्स, डियर फ्रेंड्स, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स दोनों को जो जोड़ कर क्या बोलते हैं? टोटल एसेट्स। ये जो रेशियो है हमें क्या बताता है? दीर्घकालीन ऋण और संपत्तियों के अनुपात के बारे में हमें बताता है। डियर फ्रेंड्स, डेब्ट्स में जैसे मैंने आपको पहले बताया है, डेब्ट्स में कौन कौन से आइटम आते हैं डियर फ्रेंड्स? डिबेंचर्स, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड एनी लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स डियर फ्रेंड्स, वो हमारी क्या होती है? टोटल एसेट्स। डियर फ्रेंड्स, हम जो हमारे जो बैलेंस शीट में जो टोटल एसेट्स दी हुई होती है डियर फ्रेंड्स, उनमें से हम ऐसी संपत्तियों को लेस करेंगे जिनकी मार्केट वैल्यू 0 है, या हम ये बोल सकते हैं टोटल एसेट्स में से ऐसी संपत्तियों को हम लेस करेंगे जिनसे इन फ्यूचर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, जिसको हम फैसिलिटी एसेट्स बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा सोल्वेंसी रेशियो। डियर फ्रेंड्स, सोल्वेंसी रेशियो के अंतर्गत जो हमारा थर्ड रेशियो आता है डियर फ्रेंड्स, वो होता है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो को डियर फ्रेंड्स हम हिंदी में स्वामित्व अनुपात भी कहते हैं। स्वामित्व अनुपात। डियर फ्रेंड्स, स्वामित्व अनुपात प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी फंड के अंतर्गत डियर फ्रेंड्स क्या क्या शामिल होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्लस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लस में जनरल रिजर्व, प्लस में ऑल अनडिवाइजेबल प्रॉफिट माइनस अनडिवाइजेबल लॉसेस। मींस हम ये बोल सकते हैं डियर फ्रेंड्स, प्रोप्राइटरी फंड के अंतर्गत वो सारी की सारी आइटम्स आती हैं जिस पर ओनर्स का हक होता है, मालिकों का हक होता है। डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स जैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया है, करंट एसेट्स प्लस में नॉन करंट एसेट्स, या टोटल एसेट्स में से हम ऐसी एसेट्स को घटा देंगे जिससे हमें इन फ्यूचर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रोप्राइटरी फंड होता है, प्रोप्राइटरी फंड मींस के फर्म में जो इन्वेस्टमेंट है किसका? मालिकों का, वो टोटल एसेट्स के किस रेशियो में है, ये जानने के वास्ते जिसको हम क्या निकालते हैं? प्रोप्राइटरी रेशियो। फोर्थ रेशियो है वो हमारा फिक्स एसेट्स रेशियो। डियर फ्रेंड्स, फिक्स एसेट्स रेशियो होता है हमारा फिक्स एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म फंड। डियर फ्रेंड्स, फिक्स एसेट्स ये रेशियो हम यह जानने के लिए निकालते हैं कि हमारे जो फिक्स एसेट्स है और जो हमारी लॉन्ग टर्म फंड है वो उनका आपस में कितना रेशियो है, क्या रेशियो है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फिक्स एसेट्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, उसको निकालते हैं टोटल एसेट्स माइनस में करंट एसेट्स इक्वल टू फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। डियर फ्रेंड्स, फिक्स एसेट्स इक्वल टू टोटल एसेट्स में से अगर हम करंट एसेट्स को लेस कर दें, घटा दे, तो जो डिफरेंस आएगा डियर फ्रेंड्स हमारा फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स आएगा डियर फ्रेंड्स। उसी प्रकार
लॉन्ग टर्म फंड इक्वल टू लॉन्ग टर्म फंड इक्वल टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स, लॉन्ग टर्म ब्रोविंग या लोन। डियर फ्रेंड्स, इक्विटी में अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन या डेब्ट्स को ऐड कर दें तो डियर फ्रेंड्स वो हमारा क्या आता है, लॉन्ग टर्म फंड। मींस अब इसमें डियर फ्रेंड्स ऐसा दायित्व, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, जो हमारी फर्म ने 1 साल के बाद पे करना है, चाहे वो ओनर को पे करना हो या किसी थर्ड पार्टी को पे करना है। मींस हमारी फर्म के ऊपर जो लॉन्ग टर्म इंटरनल या एक्सटर्नल जो लायबिलिटी उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म फंड। तो डियर फ्रेंड्स ये हमारा फोर्थ रेशियो, और ये यह जानने के लिए बनाया जाता है कि हमारी जो टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स के अगेंस्ट हमारा जो लॉन्ग टर्म फंड है वो कितना डील होगा। हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में जितना कम डिफरेंस होगा वो उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और अगर फिक्स एसेट्स कम है और लॉन्ग टर्म फंड ज्यादा है तो इसका मतलब यह है हमने जो लॉन्ग टर्म फंड लिया हुआ है वो हमारी जो करंट लायबिलिटी है, जो रेगुलर खर्चे हैं, उसमें हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वहां पर ज्यादा हमारा खर्च हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, फिक्स एसेट्स हमारी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म फंड इनके बीच में जो रेशियो या जो गैप है वो कम से कम होना चाहिए। और अगर फिक्स एसेट्स कम है और लॉन्ग टर्म ब्रोइंग ज्यादा है तो मतलब ये डिफरेंस हमारा जो टोटल फंड है डिफरेंस वो टोटल फंड फिक्स एसेट्स की बजाय किसी और खर्चों में, या हम ये बोल सकते हैं करंट एसेट्स में या किसी अदर प्रकार के खर्चे में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो जो हमारा फाइनल रेशियो है या जिसको ये बोले फिफ्थ रेशियो वो होता है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो हमारा होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्रॉफिट है डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का लेना डियर फ्रेंड्स। अगर हमारे क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैक्स को ऐड करेंगे डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैक्स को ऐड करेंगे, उसके बाद डियर फ्रेंड्स हम इसको फिक्स जो इंटरेस्ट डियर फ्रेंड्स उसको हम ऐड करेंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डियर फ्रेंड्स। मान लीजिए डियर फ्रेंड्स, हम इसको एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट 80,000। और जो टैक्स की रेट है डियर फ्रेंड्स, टैक्स रेट है डियर फ्रेंड्स, टैक्स रेट 10%। तो जैसे हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रॉफिट है डियर फ्रेंड्स वो टैक्स के तो बाद का दिया हुआ है परंतु इंटरेस्ट से पहले का दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स। हमारी जो टैक्स की रेट है डियर फ्रेंड्स वो कितनी है, 10%। मींस अगर हमारा प्रॉफिट 10 है और टैक्स की हमारा प्रॉफिट 100 है और टैक्स की रेट 10 है, तो डियर फ्रेंड्स टैक्स के बाद हमारा प्रॉफिट कितना हुआ डियर फ्रेंड्स, 90 रुपए। तो हम क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, अगर टैक्स देने के बाद मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹90, then बिफोर टैक्स ₹100। और डियर फ्रेंड्स, अगर हमारा जो प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स के बाद ₹1 है तो टैक्स देने से पहले कितना हुआ डियर फ्रेंड्स, 100/90। और डियर फ्रेंड्स, अगर टैक्स देने के बाद हमारा जो प्रॉफिट है डियर फ्रेंड्स वो 18,000 रुपए, 18,000 रुपए, तो टैक्स देने से पहले डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा,
ये फ्रेंड्स 20,000। अब ये जो 20,000 है इसमें हमें फिक्स जो इंटरेस्ट चार्ज है वो इसमें ऐड कर देंगे। हम ये बोल सकते हैं कि फिक्स इंटरेस्ट चार्ज हमारी फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो वो तुम्हें ब्याज पे करना ही करना होगा। हमारा आज का टॉपिक, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।